हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं 10th क्लास के लिए पावर शेयरिंग का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसका एक वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका दो का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है। पावर शेयरिंग क्या है, कहाँ सक्सेसफुल है, कहाँ अनसक्सेस है, दोनों केस आप लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा पावर शेयरिंग के बारे में ही, पावर शेयरिंग की कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे कैसे पावर शेयरिंग की जाती है, वो पढ़ेंगे। आप लोग किताब में छोटी सी कहानी दिया हुआ है। उस स्टोरी में लेबनान की राजधानी बेरूत है। बेरूत की छोटी सी कहानी है। दो फ्रेंड्स हैं, बाइक पर हैं, आपस में बातें करते हैं। जो फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है उसका नाम खलील है। वो अपने आगे वाले दोस्त विक्रम से बात करता है, तो अपने बारे में बताता है कि खलील जो है उसके माता पिता दो कम्युनिटी से हैं। उसके फादर जो हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, उसकी माँ सुन्नी मुसलमान हैं। लेबनान में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं आपस में। पहले वहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी झगड़े उगड़े होते रहते थे, लेकिन लोग हैं वहाँ, एक साथ रह रहे हैं। लेबनान के लोगों ने जो वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बनाया, संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई, उसमें जितने कम्युनिटी के लोग थे उसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट कैथोलिक चर्च के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सुन्नी मुस्लिम में से कोई व्यक्ति बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन में से कम्युनिटी में से कोई आए, और स्पीकर की पोस्ट शिया मुस्लिम में से। ऐसे ऐसे सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पोस्टें बांट दी गई थी। उस समय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इनकी संख्या लगभग बराबर थी, तो लगभग इस तरह का दिया गया था। अब खलील खुद ही एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है राजनीतिक रूप से। उसके मन में इच्छा है कि अगर डेमोक्रेसी होती तो उसमें जनता चुन के भेजती लोगों को, तो कोई भी व्यक्ति ऊंची पोस्ट तक, प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन चूंकि वो ऑर्थोडॉक्स चर्च से उसके फादर हैं, माँ सुन्नी मुस्लिम हैं, वो तो किसी धर्म को मानने वाला नहीं रह गया, किसी धर्म का वो नहीं कर पाता था, प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। वो टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंचेगा? महत्वाकांक्षी, पॉलिटिकली महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके मन ठीक, अगर डेमोक्रेसी होती, जनता चुन के भेजती अच्छे व्यक्ति को, तो मैं ऊपर तक पहुंच सकता था। इस तरह की बातें हैं। फिर वो पूछता है विक्रम से कि क्या इसके अलावा कोई और व्यवस्था हो सकती है, जबकि जो व्यवस्था है उससे बेरूत के लोग लेबनान को बड़े खुश हैं कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, जहाँ पर सिविल वार वगैरह के बाद जो बनाई गए हैं, कुछ झगड़े वगैरह नहीं, तो ये सबको कॉम्प्रोमाइज करके बनाया गया है। ये व्यवस्था जो है ये बेस्ट है। अब देखो, इसके बाद हम लोग, ये कहानियां हैं सोचने की, क्या इससे और अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? अब इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का है। पावर शेयरिंग के कितने रूप हो सकते हैं, कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है। अब पावर शेयरिंग की आइडिया कहाँ से आई? देखो, शुरू में जो लोग होते थे, किंग वगैरह होते थे, क्वीन होते थे, या कोई राजा टाइप के लोग होते थे, सारी सत्ता उनके हाथ में रहती थी। कानून भी वही बनाते थे, न्याय भी वही करते थे, प्रशासन भी वही करते थे। मैंने पहले वीडियो में बनाया था। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति के अंडर में सारी सत्ता, सारी पावर सेंट्रलाइज रहेगी,
तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावना रहेगी, वह व्यक्ति डिक्टेटर हो सकता है। अगर उसकी पावर को डिवाइड कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, तो कोई भी एक व्यक्ति डिक्टेटर नहीं हो पाएगा। अब कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर जो है, उसी के अपोजिट जो व्यवस्था बनाई जाए पावर शेयरिंग है। अनडिवाइडेड पावर, पॉलिटिकल पावर जो एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट पावर को बांट दिया जाए। सत्ता को कई विभागों में अगर बांट देंगे तो वहां पर जो है एक आदमी डिक्टेटर नहीं हो पाएगा। फिर वो सबके हिसाब से एक दूसरे को वो सारे डिपार्टमेंट या सारी पावर्स जो डिवीजन हुआ होगा वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, एक दूसरे पर चेकिंग होगी। तो इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं, सत्ता का विभाजन। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र में क्या है? लोग, जनता, पीपल, ये लोग अपने ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, उसी के द्वारा अपने प्रशासन करते हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी गई होती है, वो सरकार जनता पर ही शासन करती है। तो कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है तो सेल्फ गवर्नमेंट है। इसमें क्या है, हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। डेमोक्रेसी में एक व्यवस्था है और उसकी बातों को सत्ता भी सुनती है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। आगे फिर इलेक्शन होगा तो फिर वो आएंगे, चुनाव में, इलेक्शन में आएंगे वो। इसलिए वो जनता की, पीपल्स की, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की भावनाओं को सुनते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं उनमें जनता की भागीदारी इनडायरेक्टली हो जाती है। यही पावर। अब देखो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट क्या क्या है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर 1 लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और नंबर 3 ज्यूडिशियरी। ये 3 डिपार्टमेंट आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। 3 विभाग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी। यहां सत्ता का विभाजन या पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ सेंट्रल पावर। ये देखिए, ज्यूडिशियरी के लोगों का भी चुनाव एग्जीक्यूटिव लोग करते हैं, राष्ट्रपति वगैरह भी उसमें है, ये करते हैं। लेकिन ज्यूडिशियरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक कर सकती है। लेजिस्लेचर में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून की भी व्याख्या कर सकती है ज्यूडिशियरी। सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर कर दिया गया और तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। कोई एक इंस्टीट्यूशन डिक्टेटर नहीं हो सकता। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। दूसरी जगह आते हैं इस सेंट्रल में, स्टेट में आते हैं, स्टेट्स में आते हैं।
स्टेट्स में क्या है, स्टेट्स में जो पावर शेयरिंग है, कुछ चीज़ें तो यहाँ भी ऐसी ही हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, हाई कोर्ट वगैरह यहाँ भी हैं, लेकिन स्टेट की जो पावर शेयरिंग है और सेंट्रल की पावर शेयरिंग है, सेंट्रल की कई सारी शक्तियों को स्टेट को दे दिया गया है, वहाँ डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फिर और निचले स्तर पर आए तो वहाँ डिसीजन लेने के लिए और नीचे के एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं। तो जो सेंट्रल से स्टेट में जो पावर शेयरिंग हुई, फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट, केंद्र से राज्यों में, प्रोविंसेज में जो अधिकार राज्यों को दिए गए, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है, संघीय सरकार कहा जाता है, ये पावर शेयरिंग क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग। केंद्र की शक्तियों का विभाजन राज्यों में कर दिया गया है। बहुत सारे डिसीजन स्टेट्स ले सकते हैं, राज्य ले सकते हैं। केंद्र की शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया है। अब तीसरी चीज देखिए, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। ये देखिए, इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर को डिवाइड कर दी हुई है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग बेल्जियम वाले में कम्युनिटी गवर्नमेंट का पढ़े हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो पावर शेयरिंग की गई है। बहुत सारे डिसीजन एक कम्युनिटीज ले सकती हैं। हम लोगों के यहाँ जो वीकर सेक्शन वाले हैं, जो कमजोर स्तर के लोग हैं, वुमन, महिलाओं को जहाँ अधिकार ही नहीं दिया जाता था, माइनॉरिटीज, इन सभी लोगों को पॉलिटिकली ऊंचा उठाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। हमारे लेजिस्लेशन में जो भी एमपीज या एमएलए चुन के जाते हैं, उसमें कुछ जगहें माइनॉरिटीज़ के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वुमेंस के लिए, जिसमें शेड्यूल वुमेंस आती हैं और वीकर शेड्यूल का शेड्यूल, इनके लिए कुछ जगहें रिजर्व कर दी गई हैं। उनका आरक्षण कर दिया गया है ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व रहे, उनकी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे। ये कम्युनिटी लेवल पर पावर शेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज के आधार पर देख लीजिए, धर्म के आधार पर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। पावर का बंटवारा धीरे धीरे कई जगह पर निचले वाले लेवल पर भी कर दिया गया है। यही पावर शेयरिंग है। अब चौथी चीज अगर देख लिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के संबंध में, पॉलिटिकल पार्टीज के संबंध में पावर शेयरिंग। देखो, हम लोग यहाँ कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कुछ जगह पर तो एक ही पार्टी शासन है, चाइना वगैरह में, नो अदर पार्टीज। हम लोग यहाँ कोई भी आदमी अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी पार्टी बना सकता है। पता नहीं कितनी पार्टीज हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को पार्टी बना के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, अपनी बातों को आप संसद में जाके कह सकते हैं, विधानसभा में जाके कह सकते हैं। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल लेवल की हैं, अपने यहाँ भी अध्यक्ष और दूसरे लोगों का चुनाव करती रहती हैं। हर साल इनका भी अपना एक नियम कानून, एक संविधान होता है पॉलिटिकल पार्टीज का भी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पावर शेयरिंग है,
ये डिक्टेटरशिप को, एक व्यक्ति के शासन को खत्म करने वाली चीज है और सभी लोग मिलके शासन सत्ता में सभी का पार्टिसिपेशन हो, ये बेटरमेंट के लिए है। ये जो एक नई पॉलिटिकल जो शेयरिंग की चीज है, पावर शेयरिंग वाली चीज है, ये बेटरमेंट के लिए है, सबका सहयोग हो, सबके लिए हो। इसमें से पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का तो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में है कि पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग वगैरह कैसे है, कम्युनिटी लेवल पर कैसे है। हम डिटेल में आगे दूसरे चैप्टर हैं उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पावर शेयरिंग का यही खत्म होता है। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार है। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए 2 बार 3 बार देखना, आप लोगों के फंडामेंटल क्लियर हो जाए। इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेल्जियम और श्रीलंका को लेके, या हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसको आप लोग तैयार करो, ठीक है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। शेयर और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।